सुप्रभात मित्रों। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय, उनके प्रकार, कृदंत तथा कृदंतों के प्रकारों की चर्चा की थी। कृदंत के पहले प्रकार में हमने पूर्वकालिक कृदंत ये नाम सुना था। आइए आज हम इसी पर चर्चा करें। पूर्वकालिक कृदंत इक्त्वा और त्वा और ल्यप, ये दोनों कृत प्रत्यय हैं। त्वा और ल्यप ये दोनों कृत प्रत्यय हैं जो कि संस्कृत की धातुओं के साथ जिनको जोड़ा जाता है। तो हम इन दोनों के बारे में एक बात तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखें कि यह एक पूर्वकालिक कृदंत है। अब आपके सामने ये दो शब्द हो सकता है कि आपको भ्रम पैदा करते हों, पूर्वकालिक और भूतकालिक। कालिक का तात्पर्य है समय से संबंध रखने वाले, काल मतलब समय, तो समय से संबंध रखने वाले। अब यहाँ पर आप देखिए, पूर्व मतलब पहले और भूत मीन्स बीता हुआ, ये दोनों ही समान अर्थ वाले पद हैं। पूर्वकालिक अर्थात पहले के समय की बात, और भूतकालिक ये भी बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो पहले हमें इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करना है। पूर्वकालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। भूतकालिक कृदंत वह है जिसमें घटना बीत चुकी हो, कर्ता के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है, उसकी जो क्रिया है वह समाप्त हो चुकी है। वह घटना अभी से 5 मिनट पहले भी समाप्त हो सकती है, 1 घंटा पहले भी समाप्त हो सकती है, 2 दिन पहले समाप्त हो सकती है, या कुछ वर्ष पहले समाप्त हो सकती है। उसके लिए हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है पूर्वकाल। पूर्वकाल क्या है? भूतकाल बीता हुआ समय, और पूर्वकाल अर्थात पहले का समय। पूर्वकाल को समझने के लिए हम आपके सामने इसे एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। पूर्वकाल जिसमें कोई कर्ता कार्य कर रहा है, लेकिन उस वाक्य में उसकी 2 क्रियाएं हमको दिखाई दे रही हैं। हम एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। बालकः पठति। बालः पठति, लड़का पढ़ता है। बालः क्रीडति, लड़का खेलता है। अब यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में कर्ता एक ही है, बालः पठति, बालः क्रीडति। देखिए, इन दोनों का कर्ता एक है, इन दोनों का कर्ता एक है, लेकिन इस बालः के लिए क्रिया अलग अलग आई हैं, पठति और क्रीडति। अब हमें इसी वाक्य को अगर एक करना हो तो हम क्या कहेंगे? बालक पढ़ता है, बालक खेलता है। ये 2 अलग वाक्य हुए, लेकिन एक साथ अगर हमें इस बात को बताना है तो हम कहेंगे बालक पढ़कर खेलता है। अब इन 2 वाक्यों में
क्या हुआ? बालक पढ़कर फिर खेलता है। कहने का तात्पर्य हुआ बालक के द्वारा पढ़ने की क्रिया पहले हुई और खेलने की क्रिया बाद में हुई। क्या हुआ? बालक कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं की जा रही हैं, जिनमें पहले की जाने वाली क्रिया है पढ़ने की, और बाद में की जाने वाली क्रिया है क्रीड अर्थात खेलने की। तो क्रियाएं उसकी दो हैं। जब हम इसको एक साथ करेंगे तो कहेंगे बालक पढ़कर खेलता है। उस लड़की की दो क्रियाओं में पहले समाप्त होने वाली क्रिया पढ़ना है। अब हमें इस चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि पूर्व काल वो होता है जिसमें एक ही कर्ता की दो क्रियाएं हों, उनमें पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्व काल कहलाती है। दो क्रियाओं में जो क्रिया पहले समाप्त होगी हम उसे पूर्व कालिक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर जो पठति शब्द है ये पूर्व कालिक क्रिया है। साथ ही इसमें ये भी ध्यान रखना है कि पूर्व कालिक क्रिया वही है जिसमें एक क्रिया समाप्त होकर और तत्काल ही दूसरी क्रिया चालू हो जाए। जैसे हम उदाहरण लें, मोहन बाजार गया। मोहन ने पुस्तक खरीदी। अब दोनों में कार्य करने वाला व्यक्ति मोहन है। अब इस वाक्य को हमें एक साथ बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? मोहन ने बाजार जाकर पुस्तक खरीदी। तो इसमें जाने की क्रिया पहले समाप्त हो रही है और उसके बाद ही तत्काल दूसरी क्रिया चालू हो रही है। मोहन ने बाजार जाकर, जाने की क्रिया समाप्त हुई, बाजार जाकर पुस्तक खरीदी। तो इसमें जाकर या जाना जो क्रिया है वह एक पूर्वकालिक क्रिया है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि आप इस भूतकालिक और पूर्वकालिक के भेद को समझ गए होंगे। आइए अब हम पूर्वकालिक कृदंत त्वा और ल्यप प्रत्यय की बात करें। ये दोनों ही पूर्वकालिक कृदंत हैं। ल्यप को हम अभी थोड़ी रुककर बताएंगे। इक्त्वा और ल्यप पूर्वकालिक कृदंत दो हैं, त्वा और ल्यप। ये दोनों ही पूर्वकालिक कृदंत हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसके लिए हम पहले त्वा और ल्यप को के रूप कैसे बनेंगे, धातुओं के साथ जुड़कर इसके रूप कैसे होंगे, इस बात की चर्चा पहले करें। सबसे पहले हम बात करते हैं त्वा प्रत्यय की। यह एक पूर्वकालिक कृदंत है जो धातु के साथ प्रयोग किए जाने पर इसका त्वा शेष बचता है। क्या शेष बचता है? त्वा। इसमें दिखाई देने वाला जो ये आधा का है, इस आधा का लोप हो जाता है, अर्थात धातु के जुड़ने पर हमें ये केवल त्वा ही दिखाई देगा। तो आइए हम सबसे पहले इन त्वा प्रत्ययों की बात करें।